जब मुँह बोली बहन मुँह बोले भाई हो सकते हैं तो मुँह बोली गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती है, पूछता है भारत। औरतें जवानी में बीवी बन के अलग होने पे जोर देती है और वही औरतें बुढ़ापे में सास बन के इकट्ठा रहने की सीख देती है। सच में दुनिया गोल है। सरकार दारू बेच के जिन्हें गेहूं चावल बांट रही है वही गेहूं चावल बेच के दारू खरीद रहे हैं। पृथ्वी गोल ही है भाई। शुक्र है कि रावण आदमी था, वरना 10 मुंह वाली औरत होती तो जरा सोचकर देखिए। पुराने जमाने की पुरुषों की पैंट नए जमाने में लेडीजों की प्लाजो बन चुकी है। हमें जिंदगी में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सफल हुए तो घर वाले खुश होंगे और असफल हुए तो रिश्तेदार और पड़ोसी। चलो हम किसी को तो खुश कर सके। वो कहती थी सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे तुम्हारा साया बनकर चलूंगी, कल किसी और के साथ फेरे में आगे आगे चल रही थी। आजकल कहीं सीसीटीवी कैमरा लगवाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि खाली आप कैमरे की निगरानी में है ऐसा लिखा बोर्ड लगाना जरूरी है। गूगल भी एक चुगलखोर औरत की तरह है, एक पूछो तो 10 बातें नमक मिर्च लगा के बताता है। लड़कों के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी, इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा ये। एक घर के गेट पे बोर्ड लगा था, कृपया गेट के आगे गाड़ी खड़ी ना करे, हवा निकाल दी जाएगी, सीधी बात नो बकवास। उसने ये कहते हुए फोन काटा था कि खाना खाने के बाद कॉल करती हूँ, आज 7 महीने हो गए, मुझे लगता है भूखी मर गई शायद। काश ये फिल्मों की तरह हमारे पापा का भी कोई ऐसा दोस्त होता जो कहता चलिए इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल देते हैं। एक कुंवारे लड़के की कलम से। एक मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे। बीवी गुस्से में बोली, आपने तो जीवन में आज तक कभी भी किसी की भलाई नहीं की है। पति बोला, अच्छा तो तुम जैसी औरत से शादी किसने की? पत्नी बेहोश। इस लुटेरे कलयुग में डॉक्टर की दी गई 5 दवा में से सिर्फ 2 मरीज के लिए और बाकी 3 दवाई कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए होती है। डॉक्टर और दवाई कंपनी वाले सब मिले हुए होते हैं। मेरे पड़ोसन के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही मन मयूरा नाच उठा, फौरन इनबॉक्स में सलाम ठोक दिए, तुरंत जवाब भी आ गया, रोज गुफ्तगू होने लगी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाने लगा, क्या बनाया क्या खाया, कौन सी ड्रेस में अच्छी लगती हूँ वगैरह वगैरह अक्सर ताड़ने के मौके ढूंढे जाने लगे। एक दिन अचानक एक फंक्शन में मुलाकात हो गई, हिम्मत जुटाकर उनके करीब जाके कह ही दिया, भाभी जी फेसबुक पर तो आपका बड़ा रुतबा है, एक एक पोस्ट पे सैकड़ों लाइक्स कमेंट्स शेयर, क्या कहने। वो बोली, अरे कहा भाई साहब, मुझे तो घर के कामों से वक्त ही नहीं मिल पाता, मेरी आईडी तो आपके भाई साहब चलाते हैं। सन्नाटा, पीछे से गाना बज रहा था, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। एक कड़वा सच, कौन कहता है कि बेटे विदा नहीं होते, जब शहीद बेटे विदा होते हैं तो भारत माँ का आंचल लाल कर जाते हैं। दोस्तों एक लाइक करें इंडियन आर्मी के लिए। उधारी में अगर पैसा फंस जाए तो देने वाले को इतने झूठ नहीं बोलने पड़ते जितने लेने वाले को बोलने पड़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड के धनबाद की एक फैमिली ने अपने कुत्ते का जन्मदिन मनाया। सुनने में आ रहा है कि लगभग
350 से 400 मेहमान आए थे और कुत्ते को 3 सोने की चैन भी मिली। किस्मत हो तो ऐसी, हर कुत्ते का दिन आता है भाई। कुकिंग टिप्स मिली थी कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो उसमें आलू डाल दे। आज आलू की सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, अब क्या करे, कृपया एक्सपर्ट लोग सलाह दे। इनबॉक्स में भेजे गए लड़कों के हाय को स्कैन करके देखा जाए तो पटोंगी क्या लिखा मिलेगा। गजोधर जी को दिवाली की छुट्टी मिली। वे और उनकी पत्नी लखनऊ के एक फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने दिवाली में शिमला मनाली जाने की योजना बनाई। बाहर जाने से पहले गजोधर ने सोचा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घुस गया तो वो घर की सारी अलमारी और पेटी तोड़ के क्षतिग्रस्त कर देंगे, क्योंकि कोई नकद नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने घर को बर्बाद होने से बचाने के लिए 1000 रुपये टेबल पे रख दिए, एक चिट्ठी के साथ जिसमें लिखा था, हे अजनबी, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से मध्यम वर्गीय परिवार है और हमारा परिवार सैलरी के थोड़े से पैसे से चलता है, कोई ऊपरी आमदनी नहीं है। इसलिए हमारे पास कोई अतिरिक्त नकदी नहीं है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है कि आपकी मेहनत और आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैंने आपकी पैरों की धूल के सम्मान में ये थोड़े से पैसे मेज पे छोड़ दिए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। और मैं आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के कुछ तरीके बता रहा हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे फ्लैट के सामने 10वीं मंजिल पर एक बहुत प्रभावशाली मंत्री रहता है। उसके पास काफी 2 नंबरी पैसा है। एक नामी प्रॉपर्टी डीलर 8वीं माले में रहता है। सरकारी बैंक के अध्यक्ष 6ठे तले पर रहते हैं। 5वीं मंजिल पर प्रमुख उद्योगपति, 4थी मंजिल पर नामी घूसखोर जज रहता है। वह दूसरी मंजिल पर एक भ्रष्ट राजनीतिक नेता है। इन सबों का घर गहनों और नकदी से भरा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी व्यावसायिक सफलता उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी और उनमें से कोई भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा। यात्रा के बाद जब गजोधर और उसकी पत्नी वापस लौटे तो उन्हें टेबल पर एक बैग रखा मिला। बैग में 10 लाख रुपए नकद और एक पत्र रखा देखकर वो हैरान रह गए। पत्र में लिखा था, आपके निर्देश और शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं पहले क्यों आपके करीब नहीं आ पाया। आपके निर्देशानुसार मैंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैंने इस छोटी सी राशि को धन्यवाद के रूप में छोड़ दिया है। भविष्य में भी मैं आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करता हूँ। भवदीय चोर। गांव में जो प्राइमरी सरकारी स्कूल होते हैं वो पढ़ाई के लिए कम और बारात ठहरने के लिए ज़्यादा काम आते हैं। गर्लफ्रेंड की इंसल्ट देखिए। गर्लफ्रेंड, पापा ने तुम्हें घर पे बुलाया है। बॉयफ्रेंड, क्यों, क्या हुआ। गर्लफ्रेंड, पापा को देखना है कि तुम कितने अमीर हो। बॉयफ्रेंड, उनको कह देना मैं गरीबों से नहीं मिलता। गर्लफ्रेंड बेहोश। शादी के कार्ड पे मेरे मामा की शादी में चलुल चलुल आना। लिखने वाला बच्चा शादी के टाइम में ऐसे सो रहा होता है। शेयर मार्केट की एक मज़ेदार बात ऐसी है कि पहला व्यक्ति कमाता है तो तब कोई दूसरा व्यक्ति हारता है, और जब पहला व्यक्ति हारता है तो कोई दूसरा व्यक्ति कमाता है, और ऐसे में दोनों को लगता है कि उनका सही चल रहा है। पोपटलाल नकली नोट छापता था। एक दिन गलती से उसने 15 रुपए की एक नोट छाप दी। अब 15 रुपए की नोट आती तो है नहीं। उसने बहुत सोचा, शहर में तो सब समझदार लोग होते हैं, अगर ये नोट शहर में चलाने गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, अगर
किसी दूर दराज के गांव में गया तो शायद ये आराम से चल जाए। ये सोच के वो बहुत दूर बसे एक छोटे से गांव में गया। उसने वहां देखा कि एक लकड़हारा कुर्सी बनाने का काम कर रहा है। पोपटलाल ने लकड़हारे से कहा, अरे भाई मेरे एक नोट का छुट्टा करा दो। ये कह के उसने 15 रुपए का नोट आगे बढ़ा दिया। लकड़हारे ने अपना हाथ पोंछा और नोट को पकड़ के देखने लगा। साथ ही साथ उसने नोट छापने वाले पोपटलाल को भी एक नजर देखा। पोपटलाल का तो गला ही सूख गया। उसे लगता है लकड़हारे ने पकड़ लिया। लकड़हारा बोला, भाई जी मेरे पास 15 रुपए शायद ना हो, मैं 14 रुपए दे सकता हूँ। नकली नोट छापने वाले पोपटलाल ने सोचा, अरे चलो मेरा क्या चाहता है, 14 रुपए ही सही। उसने लकड़हारे से कहा, अब 15 मिलते तो अच्छा होता, पर लाइए 14 रुपए ही दे दीजिए। लकड़हारा अंदर गया और बाहर आके उसको पैसे पकड़ा दिए। पोपटलाल ने गिनना चाहा तो देखा 2 7 रुपए के नोट है। सीख, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। भारतीय महिलाओं की परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे अपने बच्चों को छोड़ के हमेशा अपने सास के बच्चों को सुधारने में पड़ी रहती है और इसी वजह से उनकी समस्या कभी हल नहीं हो पाती है। मॉर्निंग वॉक के बाद डॉक्टरों का एक ग्रुप चौराहे पे चाय पी रहा था। दूर से एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था। एक डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ होगा उसे? पहला डॉक्टर बोला, लकवा मारा होगा। दूसरा बोला, ना मेरे हिसाब से माइनर फ्रैक्चर है। तीसरा बोला, एड़ी में दर्द हुआ होगा बेचारे को। चौथा बोला, अबे बेवकूफो, जरा ठीक से देखो, वो आदमी एक पैर ठीक से उठा नहीं पा रहा है, बचपन से ही एक पैर छोटा है उसका। पांचवा बोला, मुझे तो ये पोलियो ग्रस्त लग रहा है। छठा डॉक्टर कुछ बोलता तब तक आदमी पास पहुंच चुका था। उसने सबसे बड़ी विनम्रता से पूछा, यहाँ कहीं आसपास मोची की दुकान है क्या? वो क्या है कि मेरी चप्पल का अंगूठा टूट गया है। देश के हालात कुछ ऐसे ही है। किसी को भी राजनीति या अर्थशास्त्र का ज्ञान हो या न हो, मगर ज्ञान बांटना जरूरी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाट्सएप मैसेज पे, गर्लफ्रेंड सुनो, बॉयफ्रेंड हाँ बोलो। गर्लफ्रेंड, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक काम कर दोगे? बॉयफ्रेंड, हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हारा? गर्लफ्रेंड, मेरी मम्मा सुबह से कहीं गई है तो मेरे नंबर पे बैलेंस डलवा दो, मुझे मम्मी को कॉल करनी है। बॉयफ्रेंड, तुम टेंशन मत लो, तुम तुम्हारे मम्मी का नंबर मुझे दो, मैं उनको कॉल कर देता हूँ। गर्लफ्रेंड, रहने दो, अब मम्मी आ गई है। इस बॉल को यदि दीवार पर मारो तो पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा लेती थी, फिर 6 महीने बाद सफाई में मिलती थी, और गलती से यदि बैट से मार दिया तो दूसरे ग्रह जाना तय है। बचपन की यादें। एक पति को अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। जज ने पति की ज़बानी पूरी घटना ध्यान से सुनी और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी देके छोड़ दिया। अगले ही दिन पति ने पत्नी को फिर मारा और फिर पति को अदालत में पेश किया गया। जज ने भड़क के पूछा, तुम्हारी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अदालत को मजाक समझते हो क्या? आदमी ने अपनी सफाई में जज को बताया, नहीं साहब, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कल जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी सी वाइन पी ली। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो थोड़ी थोड़ी करके मैं पूरी बोतल पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाकर बोली, निकम्मे, आ गया कटर का पानी पीकर। साहब, मैंने चुपचाप सुन लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वो बोली, नीच, कुछ काम धंधा भी किया कर, या केवल पैसे बर्बाद करने का ही ठेका ले रखा है? साहब, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। वो फिर पीछे से चिल्लाई,
अगर उस उल्लू के पट्टे चच में थोड़ी सी भी अकल होती तो तू आज जेल में होता। बस साहब, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और जड़ दिया पत्नी को थप्पड़। केस सीधा खारिज, पति को जज ने बाइज्जत बरी कर दिया। एक कड़वा सच, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो लेकिन बदलेंगी जरूर।